चैत्र नवरात्रि में मिलते हैं। यदि यह 9 संकेत तो माता रानी प्रसन्न होकर कि आपके घर में प्रवेश करने वाली है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बताया कि 19 मार्च से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे और माता रानी 9 दिनों तक आपके घर में वास करेंगी। तो यह जो 9 संकेत हैं, इन संकेतों से आप जान सकते हो कि माता रानी आपके घर में है या नहीं है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, बहुत ही लाभदायक वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में आपको यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब मां आपके घर में विराजमान हो, आप पर कृपा बरसाने वाली हो, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने आई हो और आपके संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने आई हो। यह संकेत आपको तभी प्राप्त होते हैं जब आपके ऊपर नवदुर्गा की कृपा होती है, तो यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि इन संकेतों से आप पता कर सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं है। इन संकेतों के द्वारा आप जान सकते हो कि आपकी पूजा आज सफल हो चुकी है। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ में रहती है कि नहीं। चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं, क्योंकि सबके मन में यह सवाल आते हैं। सब चाहते हैं कि उनके घर माता रानी का आगमन हो। तो भक्तों, यह जानकारी हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति इस वीडियो को बीच के छोड़कर जाने वाले हैं, तो याद रखें कि वह स्वयं ही माता रानी का अपमान कर रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। साथ ही साथ मेरी जिन भी माताओं बहनों ने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप भी माता रानी को सच्चे दिल से चाहते हैं, यदि आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को करती है, चाहे उनके छोटे भक्त हों या फिर चाहे बड़े भक्त हों। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को करती है, क्योंकि दोस्तों, माता रानी परम शक्ति है, परम देवी है। माता चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म रूप में एवं ऊर्जा रूप में रहती है, शक्ति रूप में रहती है। तो चलिए जानते हैं माता रानी के दिव्य संकेतों के बारे में, जो यह बताते हैं कि माता रानी आपके घर में पधार चुकी। लेकिन पहले जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है और हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है। इसके बाद इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि किस संकेत से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, ताकि माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। और यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो दोस्तों, जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। भक्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। एक भी दिन कम या एक भी दिन ज्यादा नहीं होगा। पूरे 9 दिनों तक चैत्र नवरात्र रहेंगे। माता वैष्णव की पूजा, मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च को रखा जाएगा। चैत्र नवरात्रि 2025 की शुरुआत 30 मार्च से होगी और यह 7 अप्रैल 2025 तक चलेगी। घट स्थापना, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक। इन दोनों समय में घट स्थापना करना शुभ माना गया है। व्रत और पारण। इस वर्ष नवरात्रि में पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है, जिससे नवरात्रि 8 दिनों की होगी। महाअष्टमी व्रत 5 अप्रैल 2025 को, महानवमी व्रत 6 अप्रैल 2025 को, व्रत पारण दशमी 7 अप्रैल 2025 को। इन तिथियों का पालन करते हुए आप नवरात्रि व्रत और पूजा कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। नवरात्रि मनाने के पीछे एक कहानी है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, और ऐसा माना जाता है कि वहां महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसे भगवान ब्रह्मा ने अमृत का वरदान दिया था और इस आशीर्वाद के कारण महिषासुर
पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। तब दोस्तों आदि शक्ति का आह्वान किया जाता है। तब भक्तों भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह मां आदि शक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किया। तब मां दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी मां ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं दोस्तों, माता रानी अगर हमारे साथ होती हैं तो इस प्रकार के 10 संकेत मिलते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें तो भक्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय माता दी। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेत को। तो दोस्तों, जब माता रानी आपके साथ में होती है तो यह 10 संकेत मिलते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, माता रानी आपके साथ में है। भक्तों को पहला संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते जाना दोस्तों, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। क्योंकि दोस्तों जुगनू को जोगिनी कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है, जहां पर माता रानी की शक्तियां होती हैं। यह माता रानी का ऊर्जा स्वरूप होती है और माता रानी का जहां ऊर्जा स्वरूप होता है वहां पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगी तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएंगे, तो यह जुगनू आकर के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। भक्तों, दूसरा संकेत है कि रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में और माता रानी आपको जगाना चाहती है और माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। तीसरा संकेत, अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं लेकिन फिर भी आपको इनकी महक आती है, तो समझ लेना माता रानी आपके साथ ही मौजूद हैं। माता रानी जब आपके पास में होती हैं तो दोस्तों अचानक से धूप और चमेली की खुशबू आती है और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है जो कि हमारे घरों के आसपास में नहीं होते हैं, तो पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही है। अब चौथा संकेत जानते हैं दोस्तों, यदि आपको नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो चैत्र नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर का झंडा दिख जाए, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर दीपक बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकृति जोत बत्ती में बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। दोस्तों, माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखाती है। इसी के साथ जब भी आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन चैत्र नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में हमेशा आपके साथ में है, वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़ी है। यह भी एक दिव्य संकेत है। यह तो अभी आपने जान लिया कि माता रानी साथ है तो यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम यह जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी है, तब कैसे पहचानेंगे कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। तो दोस्तों इस बारे में भी आपको हम विस्तार से बताएंगे और आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है।
और यदि माता रानी आपके घर में आ जाए तो समझ जाना जल्द ही आपके जो दुख है वह कट जाते हैं और आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है और मनोवांछित फल मिलता है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती है, प्रवेश करती है, तो उन्हें पता नहीं होता कि माता रानी कब घर में प्रवेश कर गई और कब घर से चली गई। भक्तों, इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। इसी के साथ में दोस्तों, आपको ऐसा क्या करना है कि आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए, वह भी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वह कार्य करते हो तो इसे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। मां दुर्गा चैतन्य होती, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। और इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी अगर हम बुरा काम करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखा देती हैं और दंडित भी करती है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। मां दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थ से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्ति में हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना। यह अगर 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेत के बारे में। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में भी शेयर जरूर कर देना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सकें। दोस्तों, जब माता रानी हमारे घर में प्रवेश करती हैं तो वह हमें कुछ दिव्य संकेत देती। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेते हैं तो माता रानी उस व्यक्ति की हर वह बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण करती हैं जिसके लिए वह सालों से प्रार्थना कर रहा था। लेकिन दोस्तों, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। पहला संकेत, अगर चैत्र नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली दिखे तो इसे मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। माता रानी का प्रवेश माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा हो सकती है और धन लाभ होने के साथ कई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। भक्तों, दूसरा संकेत, मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को मां दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कहा गया। जिस घर में चैत्र नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह मां दुर्गा का ही स्वरूप कही जाती है और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती है। तो समझ जाना आपके घर में मां दुर्गा आ चुकी है। चैत्र नवरात्रि में बार बार आपके घर में गौ माता का आना। जिस घर में मां दुर्गा रहती उसकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती। तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अगला संकेत है कि बार बार घर में अगर काली चींटियां निकलने लगे, अगर काली चींटियां समूह बनाकर निकल रही हैं और आपका रास्ता काट रही हैं, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है, आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। अगला संकेत है कि ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हां दोस्तों, अगर आपने माता रानी की भक्ति प्राप्त करने के लिए अखंड ज्योति स्थापित करके रखी हुई है और अगर ज्योति की लो तीव्र गति से चल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। और भक्तों, अगर नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना, अगर आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नवदुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर प्रसन्न रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अब आपके सभी दुख कष्टों को दूर करके माता इस लोक से फिर जाएगी, अर्थात आपके घर से जाएगी। दोस्तों, छठवां संकेत, अचानक घर में मनमोहन सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में नवरात्रि के समय, पूजा के समय, मां दुर्गा की पूजा पाठ के समय अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे तो समझ जाना माता रानी
आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। और नवरात्र में यदि आपके पूजा स्थान पर ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपना होने का एहसास आपको करा रही है। तो आप भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। यदि नवरात्रि में किसी भी दिन फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बन करके आ चुकी है। चैत्र नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन करके आ जाती है। तो नवरात्र पर आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर कोई भी याचक मांगने के लिए या कोई भी कन्या आपके घर पर मांगने के लिए आती है तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्याओं का दोस्तों माना जाता है। व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। चैत्र नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। भोजन कराया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो, कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतनी ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। भक्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती है। आपके घर में जो भी दुख दर्द कष्ट है उन सभी को दूर करती है और अपना आशीर्वाद आप पर सदा के लिए बनाए रखती है। तो दोस्तों, हमने जो आपको संकेत बताए हैं उनका आपको पालन करना है, तभी माता आपसे खुश होगी और अपना आशीर्वाद आपके घर में हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए।